सर आपका माइक म्यूट है। थैंक यू बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों, बलाज ये दरवाजा बंद करते हो। नहीं बेटा, चलो बेटा। गर्ल्स गर्ल्स आप इधर फोकस। खवातीन और लड़कों आप इधर फोकस। शयान, जुनैद, पे अटेंशन नाउ। पंक्चुएशन क्या होती है? दीज आर सिंबल marks which depict बेटा डिपिक्ट इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर शो। डिपिक्ट भी बेटे शो के लिए एक वर्ड होता है, लेकिन इसमें और शो में ये फर्क होता है कि डिपिक्ट इज काइंड ऑफ लाइक आप ज्यादा डिटेल में शो कर रहे हैं कोई चीज। ठीक है। आयशा चुप, बाकी लोग इधर ध्यान दो। डिपिक्ट भी शो करने के लिए ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो आप कुछ शो कर रहे हो। ये क्या डिपिक्ट करते हैं? आमतौर पे समझा जाता है कि ये कहते हैं कि ये डिपिक्ट करते हैं पॉजेस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ पॉजेस को डिपिक्ट नहीं करते। पॉजेस और टोन ऑफ द स्पीकर। जी, एवरीवन इज पेइंग अटेंशन नाउ। ओके, आई कैन सी के कोई एक आधा बच्चा नहीं है क्लास में, आपके अलावा भी कोई बाहर है अलग। तो पंक्चुएशन मार्क्स इंपॉर्टेंट कितने हैं जरा पहले ये देख लेते हैं। पहले जरा इनकी इंपॉर्टेंस की तरफ तवज्जो करते हैं। है ना, काफी अच्छा मौसम हो रहा है ना, बारिश शुरू हो गई है। पर्दा इस तरफ से खोल के देखो तो विंडो खोल के हवा अंदर तक आती है, तो विंडो खोलते हैं। तो साथ वाली क्लास को ये है जब उनकी विंडो खोलें तो सारा कुछ बड़ा बेहतरीन चलता है उनके। उधर शिफ्ट हो जाए, उधर हम पूरे नहीं आएंगे, वैसे भी मैथ्स की क्लास में तो बिल्कुल नहीं पूरे आएंगे। हाँ तो रही है हवा। फहद भाई को बुला यार, ये फहद भाई को बुलाना। आप तक भी आएगी हौसला, आप चाह रहे ना आए? हाँ तो कोई बात नहीं, आप अभी बारिश शुरू तो नहीं हुई, खिड़की उधर से पीछे जाके ना सही तरह खोल देना, इस तरफ से जाए खिड़की खोल दो बेटा। चुप, बंद करो इसको। अच्छा जी, जरा आप देखिएगा। रुको, मत भागो। रुको मत भागो। आपने देखा सिर्फ एक पॉज की वजह से, एक स्मॉल पॉज की वजह से कितना ज्यादा मीनिंग पे फर्क पड़ गया। पंक्चुएशन मार्क्स आर दैट इंपॉर्टेंट। यू मस्ट हैव सीन दिस पंक्चुएशन मार्क्स इन कुरान एज वेल। अगर आपने कुरान कभी पढ़ा है तो पंक्चुएशन मार्क्स वहां भी देखे होंगे। आप फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट के अलावा जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पंक्चुएशन मार्क्स की इंपॉर्टेंस इतनी ही है जितनी अगर आपने चाय पीनी हो तो चाय में दूध की अहमियत है। और जो हमारे यहाँ जो दूध पत्ती बनती है उसकी बात हो रही है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज वाला बच्चा है उसमें उसके लिए चाय की उतनी ही अहमियत है जितनी पत्ती की अहमियत होती है। यू गॉट इट? यानी दूध के बगैर चाय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट वी कैन से उसको कोई चाय समझता ही नहीं है, कावा कहते हैं, चाय ही नहीं कहते। लेकिन पत्ती के बगैर तो चाय
आर वी क्लियर यार? ये देखो मुझे ना, देखो मैं लेक्चर बंद कर देता हूँ। शयान जुनेद यार ये कैब उतारो और या क्लास अटेंड करो या उसके साथ बाहर चले जाओ। पंक्चुएशन की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये कुरान में भी आप देखिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट आप आयात में, कुरान में ना बाद आयात ऐसी हैं जहां पर अगर लिखा हो ना कि यहाँ रुकना नहीं है, आप रुक जाए ना आयत का मतलब ही बदल जाता है। और कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे लिखा होता है वक्फे लाजिम, है ना, एक वक्फे लाजिम भी होता है, ना रुके तो मतलब बदल जाता। ठीक है, सो आपको इस बात का ख्याल, जैसे मैंने ऊपर आपको करके दिखा दिया, अगर यहाँ पे कॉमा ना लिखा हो पहली दो सेंटेंसेस में, जो रुको मत भागो और रुको मत भागो है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई क्या वो क्या कहा जा रहा है? तो इसलिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप जेहन में रखिए, रिटन टेक्स्ट इज प्राइमरीली, प्राइमरीली का मतलब होता है बुनियादी तौर पे अ डिपिक्शन ऑफ स्पीच। स्पीच क्या होता है? जो किसी ने कुछ बोला है। आइरीन यू विद मी? आर यू गोइंग टू नोट दिस और नॉट? आप जब कुछ बोलते हैं तो रिटन टेक्स्ट बुनियादी तौर पे उसी की एक डिपिक्शन है, इसके अलावा रिटन टेक्स्ट कुछ भी नहीं। दैट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज सेड। इसीलिए आपको याद होगा हम बार बार कहते हैं, साइड नोट पे ये बात दोबारा से मेंशन कर देता हूं, हम एक बात बार बार कहते रहते हैं, क्या? डोंट राइट फॉर द रीडर, फॉर अ रीडर, राइट फॉर अ लिसनर। हम बार बार ये बात करते रहते हैं ना क्लास में। Sir, can you go a little up? यहां तक कोई कंफ्यूजन Yeah. किसी को हो तो बताइएगा। अब आम तौर पे आप बच्चे क्या गलतियां करते हैं, मैं वो अब आपके सामने बारी बारी लिखने लगा हूं, ठीक है? आवाज आएगी थोड़ी सी थंडर की, घबराना नहीं है। चले आगे। Yes. सबसे पहले हम करेंगे बात लफ्ज पीरियड की। ये वही पीरियड है जिसको आप लोग आम जुबान में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है। प्लीज जरा तवज्जो Full रखिएगा। stop. ये फुल स्टॉप क्या होता है? ये क्या करता है? शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस। Sir, what did you write above? वेयर अबव? Yeah, here. Plus one. अब आपने इसके बाद ज़हन में क्या रखना है? इसके बाद क्या होता है बेटे? दूसरी, इसके बारे में मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत, आप लोग क्या करते हैं? उमर शयान साहब सर, नाइस क्लासेस, आर दे योर्स? आर दे योर्स? जिसके यहाँ उसको दे दो। लिख रहे हैं ना सब लोग? आई थिंक इससे ज्यादा मुझे फुल स्टॉप के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि आप लोग क्या करते हैं, जहां फुल स्टॉप आना चाहिए सेंटेंस खत्म हो जाता है, वहां पे आप लोग सेंटेंस खत्म करने की बजाय फुल स्टॉप के साथ आप कॉमा लिख देते हैं। जी बेटे, ले आओ ले आओ, यहां तो कोई प्रॉब्लम। दूसरी चीज जो आप लोगों से बहुत ज्यादा गलत होती है वो होती है कैपिटलाइजेशन। यू मस्ट रियलाइज, पहली चीज, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स द सेंटेंस। जी आ जाओ बेटे, आ जाओ, इंग्लिश ही चल रही है। इज की बजाय मस्ट लिखते हैं।
must always be capital. दरवाजा खोलो जरा, फाद भाई को बुलाओ. I will always be capital. हम दान का इधर क्यों गए? आई बेटे जब भी लिखा जाता है मैं के लिए, तो आई हमेशा कैपिटल होना चाहिए. आई स्मॉल, सबसे ज्यादा गलती ये आप लोग करते हैं शायद आई की कैपिटलाइजेशन. चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आए, आई कैपिटल ही होगा. अगर आई से मुराद मैं है, अगर आई से मुराद क्या है? मैं है. लिख नहीं रहे? ये भी उधर से लेके आओ. कहां से आए हो? बैग का है? कोई दुनिया में है मेरे अलावा भी जो चाहता है आप पढ़ लें? मेरे अलावा भी कोई दुनिया में है जो चाहता है पढ़ लें आप? कौन है वो? आप हैं. तो आपका बैग के बगैर आप दूसरी गाड़ी में बैग रह गए, आपको परवाह नहीं, इसका मतलब घर जाए बैग निकाला ही नहीं होगा. बेटे अब एक और चीज ध्यान में रखिएगा. प्रॉपर नाउन्स, कौन से नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा क्यों? जारा साहबा ये काम पता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा. ऑल लेटर्स ऑफ एन एब्रिविएशन are supposed to be capital. This rule is for abbreviations, not acronyms. ये रूल किसके लिए है? एब्रीविएशन के लिए है, एक्रोनिम के लिए. किसी बच्चे को पता है क्लास में एब्रीविएशन और एक्रोनिम में फर्क क्या होता है? और एक्रोनिम? ठीक है, किसी बच्चे को एक्रोनिम का पता है? ज़ारा बेटे मुझे फिर देखो, अब ना वो दिमाग मेरा खराब हो रहा है फिर इस बात पे. किसी को पता है एक्रोनिम क्या होता है क्लास? Is there anyone in the class who knows what an acronym is? एब्रीविएशन भी तो शॉर्ट फॉर्म होती है. तो एब्रीविएशन में भी ऐसे ही होता है. एब्रीविएशन क्या होता है ये तो पता है ना? मिसाल के तौर पे लफ्ज एसपी लिखा हुआ है. एसपी क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. लफ्ज एमआई लिखा हुआ है. एमआई क्या होती है उमर? मिलिट्री इंटेलिजेंस. क्या होती है? मिलिट्री इंटेलिजेंस. जब कोई लफ्ज when an abbreviation becomes, यार आप लोगों को समझ ना आना चाहिए, फिर ध्यान इधर देना सिर्फ. When an abbreviation becomes a word in itself. जब एक एब्रीविएशन क्या होता है? एक लफ्ज बन जाता है, खुद ब खुद एक लफ्ज के तौर पे ट्रीट होने लगता है.
इट बिकम्स, शयान जुनेद, काम पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, कर लो। इट बिकम्स एन एक्रोनिम, ये क्या बन जाता है बेटे? जी मैं अभी उसी की तरफ जाने लूं। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने नादरा की या वापडा की नहीं दूंगा। नादरा और वापडा आर स्टिल एब्रीविएशंस। क्या है ये? नादरा और वापडा अभी भी क्या है? एब्रीविएशन है, क्योंकि वो एज अ वर्ड ट्रीट हो ही नहीं सकता। वो एज अ वर्ड ट्रीट, इनफैक्ट अंग्रेजी उसूलों के मुताबिक उनका नाम वापडा और नादरा हो भी नहीं सकता। ये हम लोग उसको नादरा वापडा उर्दू में कर देते हैं। अंग्रेज किसी को पूछेंगे, वो वापडा और नादरा की बजाय वही WAPDA कहेगा, NADRA कहेगा। PIA को पिया क्यों नहीं कहते भाई? इसका मतलब है कोई भी वर्ड नहीं ऐसे बन जाता, क्योंकि वो कैपिटल लिखा जाता। वापडा इन इट सेल्फ कोई मीनिंग नहीं रखता। मैं आपको एक्रोनिम की एग्जांपल दूंगा, एड्स की। बायो वाले बच्चों को शायद ऑलरेडी पता हो, एड्स असल में पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का एक बीमारी है। ये बेटे एक बीमारी का नाम है। इसमें इंसान की कुव्वत मुदाफियत जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो जो, देखो ना, हम जब बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लाखों करोड़ों जर्म्स हमारे जिस्म से आर पार हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक वाइट ब्लड तो चीज रखी है जो उन जर्म्स को किल करती है, उन वायरसेस को। सेल करती है। वो खत्म हो जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो खत्म हो जाएंगे। अगर किसी के व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाए तो वो ऑब्वियसली मरे, फिर वो आम जुकाम से भी मर जाएगा। डेंगू में बेटे आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं कम होते, प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो आपके खून को जमाने की कोशिश करते हैं, या आपके खून को पतला रखने की कोशिश करेंगे। यानी आपका कहीं से खून अगर इतना पतला हो जाएगा, आपका खून अगर इतना, अब जब कहीं जख्म लगता है तो वो जो ऊपर जो चीज बनती है वो प्लेटलेट्स बनाते हैं जो खून को रोकते हैं। इसका मतलब खून पतला रहना चाहिए, लेकिन क्या खून इतना पतला हो जाना चाहिए कि हमारी जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें से परफोरेटेड में से बाहर निकलना शुरू हो जाए और ब्लीड आउट करके मर जाएंगे अगर इतने प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। प्लेटलेट्स की खास रेंज हमें चाहिए चाहिए जो खून को इतना थिक रखे कि खून हमारी वेन्स और आर्टरीज में से बाहर ना निकले। यानी जैसे वो किसी पाइप लीक होता है ना, पाइप में से लीक ना हो, लेकिन इसको प्लेटलेट्स को इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो जम ही जाए अंदर, ट्रेवल ही ना कर सके। तो एक खास रेंज में रखना होता है, इसीलिए वो आप जब भी टेस्ट प्लेटलेट्स का कराएंगे, खास गिवन रेंज होती है कि इसके यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए इसको। उससे बढ़ जाएंगे प्लेटलेट्स तो भी मौत वाकई हो जाएगी, उससे कम हो जाएंगे तो भी मौत। कई जहर ऐसे होते हैं उनसे प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है, खून जम जाता है, मर जाते हैं आप। हाँ वही थिक हो जाता है ना। हाँ, इसकी पहली निशानी क्या होती है? हार्ट अटैक। इसका मतलब डिफेंस का काम भी कर रहा होता है कहीं ना कहीं, कि जब भी खून थिक होना शुरू होता है, हार्ट अटैक आता है, वो बता देता है भाई ये बहुत थिक हो गया, ब्लड थिनर इस्तेमाल करो, इसको वापस रेंज में लेके आओ। और भी वजूहत होती हैं, आपने प्लेनेट्स का जिक्र किया, मैंने कर दिया। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इंग्लिश में अब एड्स एक रिकग्नाइज्ड वर्ड। अब एड्स एक, और इसको हम स्मॉल स्मॉल में लिखते हैं, हमें और कैपिटल लेटर्स में इसको लिखने की जरूरत। लेकिन अगर हमें अभी भी कैपिटल लेटर्स में किसी चीज को लिखने की जरूरत हो तो वो विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन एब्रीविएशन। ठीक है। अब कोई बंदा अगर PIA को पिया पिया कहना शुरू कर दे तो इट डजंट मीन कि वो एक एक्रोनिम बन गया। तो अगर हमने WAPDA को वापडा कहना शुरू कर दिया, डजंट मेक इट कि वो एक एक्रोनिम बना, वो भी एब्रीविएशन है। एक्रोनिम तब बनता है जब एक लैंग्वेज के कल्चर के अंदर वो एज अ वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। ठीक है। रूल मैंने आपको ये बताना था कि एब्रीविएशन अगर होगा तो ऑल लेटर्स कैपिटल होंगे, अगर वो एक्रोनिम होगा तो लेटर्स कैपिटल नहीं होंगे, वो आम वर्ड की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि अब वो एक आम वर्ड बन चुका है। बी क्लियर ऑन दिस? आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स एंड prepositions
in a proper name will remain small. फलक साहब ध्यान इधर, मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं लिख देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने देखा मैंने हर किसी का पहला लेटर कैपिटल लिखा है, लेकिन मैंने ऑफ का पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इधर इधर तवज्जो नहीं चाहिए आपकी है नहीं, और आपकी वजह से उसकी भी नहीं। स्मॉल लिखा है ना? क्यों लिखा है स्मॉल? क्यों लिखा है स्मॉल? क्योंकि ये आर्टिकल या प्रपोजिशन की कैटेगरी में आता है। और आखिरी पॉइंट कैपिटलाइजेशन का, ये गोरे नहीं इस पे आपको तंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, इसका आपने ध्यान रखना। अल्लाह एंड एनी वर्ड यूज्ड फॉर अल्लाह will be capitalized. मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, he is, ऐसे कर लेते हैं, Allah is he who created man. He is the one true God. There is no God but Allah. अब आप गौर करें, गॉड का जी मैंने यहां कैपिटल लिखा है, यहां स्मॉल लिखा। क्या फर्क है दोनों में? ये वाला गॉड यूज हो रहा था अल्लाह के लिए और ये वाला गॉड दूसरों के लिए। आर वी क्लियर ऑन दिस? वी गुड? ये हमारे कैपिटलाइजेशन के रूल्स हैं। यहां से आगे भी हमारे पंक्चुएशन के इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से रहते हैं? अभी एक रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। तो आफ्टर 2 मिनट्स अब हम मैथ्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. ब्रेक नहीं है, वो 2 मिनट क्लास में ही है।